मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सदस्यता अभियान में नया इतिहास रचा है। पार्टी का दावा है उसके 1.5 करोड़ सदस्यों का आंकड़ा उन्होंने पार कर लिया है। यूपी के बाद एमपी ऐसा राज्य है जिसने इतनी बड़ी संख्या में सदस्य बनाए हैं। पीएम मोदी ने भी राज्य के इस अभियान की सराहना की है, लेकिन कांग्रेस ने इन आंकड़ों पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है ये आंकड़े फर्जी है। 1,50,28,107 सदस्य, हर बूथ पर 232 सदस्य। यह आंकड़ा मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं का है। राज्य की आबादी लगभग 7.5 करोड़ है, यानी हर 10 में दूसरा कार्यकर्ता बीजेपी का। कांग्रेस का आरोप है कि इस फहरिस्त में पूर्व मंत्री और उसके नेता लखन घनघोरिया, कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय सक्सेना, ग्वालियर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, धार में जिला कांग्रेस महामंत्री, उप सरपंच और महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष को भी बीजेपी सदस्य बनाए जाने का मैसेज आया है। मेंबरशिप कार्ड इशू कराने के लिए अब कन्फर्म, बाकी एंट्री पहले ही कर चुके। इसका मतलब है जब मेरे को आप भेज रहे हो कि और कंफर्मेशन वेरिफिकेशन, इसका मतलब कि इस तरह से आपने कितने हजारों और लाखों लोगों को इस तरह से उठा के, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहे हैं प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया गया है सोशल मीडिया के आधार पे कि आप सबको मैसेज कर दीजिए। और वैसे भी दहशत बहुत है भाजपा की, तो इस तरह से फर्जी आंकड़ों के आधार पे भी पिछले बार भी 10 करोड़ का जो दावा था वो खोखला निकला था। आपने देखा होगा रास्ते चलते लोगों से मोबाइल ले लेके मैसेज करा दिए गए। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने भी सदस्यता अभियान पर पहले सवाल उठाए। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, मेरे पास एक फोन आया कि आप सदस्यता अभियान का ठेका हमें दे दीजिए। ये एक एजेंसी का कॉल था। ऐसे तो लोग पैसों के दम पर सदस्य बढ़वाकर खुद को बड़ा नेता दिखाएंगे। बाद में बीजेपी ने इंदौर, भोपाल में इस मामले पर FIR दर्ज कराई। अजय बिश्नोई दुखी होता है जब असली कार्यकर्ताओं के कंधे पे चढ़ के फर्जी कार्यकर्ता सत्ता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आज ऐसा ही एक फ़ोन मेरे पास आया। उस फ़ोन पर जब उन्होंने कहा कि वो इस बात का ठेका लेने तैयार है, तो मैंने उसको डांट लगाई कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तुम जैसे सहारे की आवश्यकता नहीं है, हम लोग अपने आप में पर्याप्त मजबूत हैं। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की चाल है और ये फर्जी कंपनी जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है और दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए मैंने तय किया कि आज उनके खिलाफ FIR जरूरी है। कांग्रेस FIR का स्वागत कर रही है, अभियान को फर्जी बता रही है। बीजेपी का कहना है अभियान ऐतिहासिक है। कांग्रेस के आरोप पर उसने कहा कि उसके नेताओं ने सदस्य बनने के लिए मिस्ड कॉल दिया होगा। अब ये किसी ID से आ रहा है, ID तो भारतीय जनता पार्टी की है, तो ये तो जांच करा ले कि कांग्रेस ने करा है कि बीजेपी ने करा। और हमारे पास तो प्रमाण है किस प्रकार से नगर निगम के कर्मचारी काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कर रहे हैं। ऐसे लोग जो एक इस प्रकार की बातें और चीजें करना चाहते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत ही उनका सबसे बड़ा जवाब है, जो आज हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर के कर रहे हैं। तो उन्हें मिस कॉल किया होगा, मिस कॉल किया होगा, इसलिए आया होगा। बहरहाल बीजेपी का कहना है उसके सदस्यता अभियान में लगभग 62% युवा सदस्य बने हैं। 17,000 थर्ड जेंडर और 2,84,000 अल्पसंख्यकों ने भी पार्टी की सदस्यता ली है। बीजेपी का दावा है कि 1.5 करोड़ जो उसने नए सदस्य बनाए हैं, उसमें 1,22,00,000 से ज़्यादा लोगों ने डिजिटली फॉर्म भरे हैं। ऐसे में मिस्ड कॉल का मामला थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन अगर ये दावे सही हैं तो वाकई मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वैसे कुछ खबर नवीसों का कहना है कि उनके मोबाइल पर भी सदस्यता का मैसेज आ गया है। अब हम ये नहीं जानते कि उन्होंने वाकई कोई मिस्ड कॉल किया या वो कोई प्रयोग कर रहे थे। मध्य प्रदेश में अपने सहयोगी संजीव चौधरी, अमृतांशी जोशी और कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।